हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति एंड तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि ब्रेक टाइम चल रहा था। कैंटीन गेट से एंटर कर रहे थे इशिका और तनिषा। ये दोनों भी सामने वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। अदिति को दोनों क्लियर दिख रहे थे क्योंकि वो उसके सामने ही थी, बट तनिषा और इशिका इन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया था। अब हम आगे सुनते हैं। तभी जो तनिषा है वो कहती है, इशिका फ़ोन बंद कर और बताओ क्या खाएंगे। तभी जो इशिका है वो कहती है, बर्गर ले आ यार। तनिषा कहती है अब जो तनिषा है वो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मयंक भी ऑर्डर लेकर आया था। मयंक कहता है, ये लो आदि ब्रो, आपकी कोल्ड कॉफ़ी, एंड रितिका जी आपके लिए ये, और अमन तू ये ले। तभी जो रितिका है वो कहती है आओ। तभी अदिति कहती है थैंक यू। मयंक कहता है थैंक यू, हमारे बीच थैंक यू। तभी अदिति कहती है ओ अरे यार फ्लो फ्लो में बोल दिया। मयंक कहता है चल एंजॉय कर। अदिति ने कॉफ़ी का ग्लास दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और सामने वाले टेबल की तरफ एकदम साइलेंस कंटिन्यूसली देख रही थी और कॉफ़ी पी रही थी। मयंक, नमन और रितिका भी बात कर रहे थे और लंच एंजॉय कर रहे थे। अदिति का ध्यान इनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। अदिति सामने वाले टेबल के साइड देख रही थी और सोच रही थी, गलत तो किया था मैंने उस दिन इशिका का फ़ोन लेकर, पर मैंने अपनी गलती मान तो ली थी। ये तनिषा उस दिन ही तो दिखी थी मुझे, इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले भी देखा है। कहाँ देखा था, यह बस ऐसे ही लग रहा है। अदिति यही सब सोच रही थी। उन तीनों का लंच भी हो जाता है। तभी जो रितिका है वो मयंक को एल्बो से धीरे से मारती है। मयंक उसके साइड देखता है। वो अपनी आईज से इशारा करते हुए बोलती है अदिति को देख। मयंक अदिति के साइड देखता है। वो अभी भी सामने ही देख रही थी। मयंक रितिका से इशारों में पूछता है क्या हुआ रितिका। और अब जो रितिका है वो आइज़ थोड़ा ऊपर करते हुए अपने हेड को हिलाती है और कहती है मुझे क्या पता। अब यहाँ जो मयंक है वो बोलता है आदि, वो फिर भी नहीं सुनती। इस बार नमन बोलता है अदिति के हाथ को टच करते हुए, ओए क्या हुआ। अदिति कहती है कुछ नहीं। तभी जो रितिका है वो कहती है ध्यान कहाँ है तेरा। अदिति कहती है यहीं है। रितिका बोलती है बता फिर हम क्या बात कर रहे थे। अदिति थोड़ा स्लो नर्वस वे में बोलती है वो अरे यार मैं कुछ सोच रही थी। तभी मयंक कहता है सोच नहीं देख रही थी। रितिका कहती है हाँ। तभी जो अदिति है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तभी नमन कहता है अच्छा तो फिर बता क्या है। तभी अदिति फ़ोन निकालती है और बिजी होने की एक्टिंग करती है। नमन, मयंक, रितिका ये तीनों कंटिन्यू अदिति की तरफ देख रहे थे। अदिति नीचे फ़ोन में। आफ्टर 2 मिनट अदिति ऊपर के साइड देखती है स्लो चुपके से, पर ये तीनों इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अदिति कहती है क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो। ये तीनों एक साथ बोलते हैं बस देख रहे हैं। दूसरी तरफ इशिका और तनिषा भी कैंटीन से जा चुके थे। अदिति कहती है क्या देख रहे हो। मयंक कहता है क्या था वो अभी। अदिति कहती है क्या था। तभी रितिका कहती है अभी जो फोकस चल रहा था। अदिति कहती है कुछ नहीं। नमन कहता है यार क्यों परेशान कर रहे हो उसको, वो तनिषा को देख रही थी। तभी अदिति शॉकिंग वे में बोलती है क्या। नमन कहता है हाँ। तभी अदिति कहती है नहीं। रितिका कहती है फिर। अदिति कहती है क्या फिर, मैं सोचू भी नहीं क्या कुछ, मेरा ध्यान कहीं और था यार समझो। तभी मयंक कहता है हाँ समझ रहे हैं। अदिति कहती है गलत मत समझो। रितिका और नमन मयंक को देखते हैं और ये तीनों लोग हंसने लग जाते हैं। अदिति भी एक छोटी सी स्माइल करती है। पागल हो तुम सब, ऐसे बोलती है। फिर नमन बोलता है चलो फिर कॉलेज का ऑफ टाइम तो हो गया है चलो। जिसके बाद जो अदिति है वो कहती है हाँ चलो। अब ये कैंटीन से निकलते हैं और बातें करते हुए पार्किंग के साइड जाने लगते हैं। फिर पार्किंग में पहुंचकर एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। अब ये सब घर आ जाते हैं अपने अपने। तनिषा की जो मॉम है वो तनिषा से पूछती है कैसा रहा कॉलेज।
तनीषा कहती है, अच्छा था माँ, पर अभी मैं इतना किसी को जानती नहीं हूँ। वो तो अच्छा है इशिका मिल गई थी, नहीं तो पता नहीं कैसा टाइम होता। तो इसके बाद जो तनीषा की मॉम है वो कहती है, अच्छे से पढ़ाई करना, ज़्यादा कॉलेज लाइफ बोलकर पढ़ाई करना मत भूलना। तभी तनीषा कहती है, जी मेरी प्यारी माँ, और ये जो है ये अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में तनीषा के पापा भी जॉब से आ जाते हैं। वो अपने पापा से बातें करती है, बताती है कि कैसा था आज का दिन, और थोड़ी देर में अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम में एंटर करते ही एकदम से बेड पर लेट जाती है और एक लंबी गहरी सांस लेती है और फ़ोन उठाती है और चलाने लगती है। अब फ़ोन स्क्रॉल करते करते तनीषा इंस्टाग्राम पर पहुंच चुकी थी। ऐसे ही डूम स्क्रॉलिंग कर रही थी कि देखते देखते अदिति की इंस्टा प्रोफाइल शो होती है, मीन्स सजेशन में आती है। एक ब्लर्ड छोटी सी स्माइल प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी। अबाउट में लिखा हुआ था, फूल को फूल पसंद है। फूल वाला मतलब वो FOO वाला फूल को फूल पसंद है। तनीषा फिर अचानक से अजीब से एक्सप्रेशन से बोलती है, ये क्या है? पागल को फूल पसंद है, इसका क्या मतलब है? बट अदिति के प्रोफाइल प्राइवेट थी। तभी तनीषा को उससे कहती है, यार तनीषा, ये लड़की कितनी मिस्टीरियस है, या सिर्फ मुझे ऐसी लग रही है? वेल देखते हैं कि क्या होता है। अब जो है वो उसको रिक्वेस्ट करने का सोचती है, फिर मन ही मन खुद से सवाल करती है, अगर इसने एक्सेप्ट नहीं की तो? अब जो है तनीषा ये सब सोच ही रही थी, और उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, जो कि होती है तनीषा की माँ की। तनीषा सो जा बेटा, लाइट ऑफ कर दो, नहीं तो फिर लेट होगा मॉर्निंग में। तनीषा कहती है, हाँ माँ, और वो लाइट ऑफ करके फ़ोन साइड करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति घर आते ही फ्रेश होती है, चेंज करती है, और थोड़ी देर में उसका भाई भी आ ही गया था। अदिति बाहर आती है और फ़ोन चलाते हुए अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई बोलता है, कैसा है आज का दिन? तभी जो अदिति है वो कहती है, बस नॉर्मल, आप बताओ भाभी आई थी? तभी लकी कहता है, नहीं वो बाहर गई हुई है, टाइम लगेगा उसको यहाँ आने में। तभी अदिति कहती है, ओह। तभी लकी कहता है, अदिति कुछ हुआ है क्या? तभी अदिति कहती है, क्यों भाई? लकी कहता है, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी बीमार है, वीक वीक क्यों लग रहा है तू, तेरा फेस देखा। अब अदिति उससे कहती है, अरे कुछ नहीं भाई, मम्मा पापा की याद आ रही थी। तभी लकी कहता है, हाँ तो चली जाना गाँव, क्या प्रॉब्लम है? अदिति कहती है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस कॉलेज में थोड़ा काम है। लकी कहता है, अच्छा जैसे ही वो ख़त्म हो तो फिर घर चली जाना, कुछ दिन रुकना, अच्छा लगेगा। तभी अदिति कहती है, हाँ भाई। अब जो हाउसमेड है वो कहती है, दीदी भैया खाना बन गया है, आप दोनों खा लेना, और आज मुझे जल्दी जाना है। तभी अदिति कहती है, अरे दीदी आपको ड्रॉप कर दूँ अगर ज़्यादा जल्दी जाना हो तो? तभी हाउसमेड कहती है, जल्दी तो है पर मैं चली जाऊँगी। तभी जो अदिति है वो कहती है, आप रुकिए मैं कर देती हूँ, भाई आप डिनर करो, मैं आकर करती हूँ, बस दीदी को छोड़ दूँ। तभी जो लकी है वो कहता है, हाँ और आराम से जाना। तभी अदिति कहती है, दीदी आप चलिए मैं कीज लेकर आती हूँ। अदिति अपने बाइक की कीज लेती है और नीचे आ जाती है, और ये लोग जाने लगते हैं। अदिति जो है वो कहती है, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी हाउसमेट कहती है, हाँ सब ठीक है, वो आज हमारे यहाँ एक शादी है तो इसलिए थोड़ा ये सब बातें बाइक पर ही हो रही थी। तभी अदिति कहती है, तो छुट्टी ले लेनी थी ना? हाउसमेट कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी जो अदिति है वो कहती है, दीदी समझ आ रहा है मुझे, आपने क्यों छुट्टी नहीं ली। तभी जो हाउसमेट है वो कहती है, अब जो अदिति है वो कहती है, परेशान मत हो दीदी, एक दिन सब सही हो जाएगा। तभी हाउसमेट कहती है, हाँ, और थोड़ी देर में अदिति उनको उनके घर के बाहर वाली गली में उतार देती है। तभी जो हाउसमेट है वो कहती है, थैंक यू। तभी जो अदिति है वो कहती है, अच्छे से एंजॉय करना, और छुट्टी चाहिए तो ले लेना। हाउसमेट कहती है, हाँ। तभी जो अदिति है वो उनको ड्रॉप करके घर आती है, देखती है किचन भी क्लीन है, सब कुछ अपनी जगह सही है। उसका भाई अपने रूम में सो गया था। अदिति किचन में जाती है और फिर से फ्रूट्स निकालती है और अपने रूम में ले जाती है।
अब फ्रूट्स को स्टडी टेबल पर रख देती है और घर कॉल करती है और अपने पेरेंट्स से बातें करती है काफ़ी टाइम, 30 से 45 मिनट। अब उसके बाद से ये माइंड वो स्किप कर देती है कि उसको कुछ खाना था। मतलब माइंड से ही निकल गया था कि कल रात भी उसकी नींद नहीं ली थी और पूरा दिन कॉलेज में और वर्कआउट एक्सेट्रा, वो थक गई थी। तो अपने पेरेंट्स से बातें ख़त्म होते ही फ़ोन साइड कर देती है। आंखें बंद करते ही वो 10 मिनट में ही सो जाती है, उसकी नींद लग जाती है। अब 30 मिनट के बाद एक नाइटमेयर अदिति को आता है। एक लड़की और अदिति अपने स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल ओवर होने के टाइम क्लास में थे। वो लड़की बोल रही थी, नहीं चाहिए मुझे तू, पहले अपने आप को देख, तेरा स्टैंडर्ड देख क्या है। तुमसे प्यार करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी, एक ऐसी गलती जिसे मैंने वक्त पे सुधार लिया। तभी जो अदिति है वो उस लड़की से कहती है, पर यार ऐसे मत बोलो, थोड़ा क्राइंग वॉइस में। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो एक ही पल में वो रो देगी। अदिति कहती है, प्यार ही किया था और तुम तो खुद आई थी ना। वो लड़की कहती है, तुम सिर्फ एक ऑप्शन थी और जब बेटर मिला तो मैंने बिना सोचे चूज़ कर लिया। तभी अदिति कहती है, हाँ पर। वो लड़की कहती है, तुम समझती क्या हो अपने आप को। एक वक्त था जब तुम्हारे साथ रहना मजबूरी थी, अब तो तुम्हारी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं लगता। अदिति थोड़ा डाउटफुल सैड टोन में कहती है, वो साथ रहना, वो प्रॉमिस, वो प्यार, वो सब। वो लड़की कहती है, तुम एक कॉम्प्रोमाइज़ थी, प्यार नहीं, समझी। अदिति उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ कर रही थी। वो लड़की अपना एक हाथ उससे दूर करती है और कहती है, दूर रहो। और उसके बाद जो है वो बोलती है, तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम्हारे बिना भी मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अदिति को पीछे पुश कर देती है और क्लास से बाहर चली जाती है। और अब अदिति एकदम से अपनी आंखें खोलती है। उसकी पूरी बॉडी पर स्वेटिंग हो चुकी थी, उसके हाथ शिवर कर रहे थे। अदिति जल्दी से बेड से उठती है और साइड टेबल पर जो पानी का ग्लास रखा था उसे उठाती है। अपने रूम की विंडो के पास जाकर वो ग्लास से जो पानी है वो लेती है और डायरेक्ट अपने फेस पर गिराती है और एक बहुत बड़ी गहरी सांस भरती है और ग्लास साइड करती है। अब अपने दोनों हाथ अपने सर से अपने हेयर्स की तरफ लेकर जाती है, अपने हेयर्स को टाइटली पकड़ती है और उसके अंदर एक अजीब सी चुभन हुई, जैसे कोई लफ्ज़ उसके दिल में सीधा तीर की तरह चुभ गया हो। अदिति अपने आप से ही बोलती है, कंट्रोल कर, कंट्रोल अदिति। और जो है वो सीधी खड़ी होती है और अपनी कबर्ड की तरफ जाती है, ओपन करती है और बीच की साइड से जैसे सीक्रेटली कुछ रखा हो एक टैबलेट स्ट्रिप निकालती है और उसमें से एक टैबलेट ले लेती है, बंद करती है कबर्ड को और सीधा किचन में जाकर वो टैबलेट खा लेती है और डायरेक्ट बेड पर आ जाती है। 10 से 15 मिनट में उसको नींद भी आ गई थी, अब वो सो चुकी थी। मॉर्निंग में अदिति उसके रूटीन से 1 घंटे लेट थी। वो जल्दी जल्दी जिम जाती है, वर्कआउट करती है और घर आ जाती है। उसका भाई भी उठ चुका था। अदिति अंदर आती है, तभी लकी कहता है, आदि लेट है तू आज, जल्दी फ्रेश हो जा। तभी जो अदिति है वो कहती है, भाई। अब अदिति फ्रेश होती है, चेंज एक्सेट्रा बाकी सब जो है वो अपना डेली रूटीन फॉलो करती है और तैयार होकर रूम से बाहर आती है। तभी जो लकी है वो कहता है, चल बैठ ब्रेकफास्ट कर। तभी अदिति कहती है, भाई मैं ना ये नहीं कर रही, मेरा रॉ स्प्राउट रखा हुआ है, वही मेरा ब्रेकफास्ट है। तभी लकी अपनी चेयर से उठता है, आदि का हाथ पकड़ता है और दूसरी चेयर पर बैठा देता है। लकी कहता है, वो तेरा ब्रेकफास्ट है, उसको भी खा लेना, पहले ये खा। वो उसको प्लेट सर्व करता है। तभी अदिति कहती है, पर भाई। तभी लकी कहता है, पर भाई कुछ नहीं, तूने कल रात डिनर नहीं किया ना, उससे पहले किया, चुपचाप खा अभी। अदिति कहती है, लकी और अदिति अपनी बातें कर रहे थे। ब्रेकफास्ट होने के बाद वो भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तनीषा भी कॉलेज के लिए निकल ही रही थी। तनीषा के पास कॉल आता है। तनीषा कहती है, हाँ इशिका बोल, क्या हुआ। इशिका कहती है, सुन आज मैं कॉलेज नहीं आ रही। तनीषा कहती है, क्या हुआ। इशिका कहती है, कुछ नहीं, थोड़ा पेंडिंग वर्क है। तनीषा कहती है, ठीक है। और वो भी कॉल कट करके निकल जाती है कॉलेज के लिए। तनीषा अपनी स्कूटी पार्क करती है और उसका ध्यान जाता है पास वाली बाइक पर।
तनीसा खुद से बोलती है, ओह ये तो वही बाइक है, उस दिन नर्सरी के बाहर भी थी ये। वो पेंट के जो ड्रॉप्स थे वो क्लीन नहीं किए थे अदिति ने बाइक से, और वो वही ड्रॉप्स को देख रही थी और कहती है हाँ वही है। तनीषा ध्यान देती है और चली जाती है। आज इशिका तो थी नहीं, वो अपनी ही क्लास के कुछ दोस्तों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करती है और पूरा दिन उसी में ही चला जाता है। दूसरी तरफ अदिति भी कुछ जो जूनियर्स का बाकी था वो सब कंप्लीट करती है। बाकी टाइम उसका भी अपने दोस्तों के साथ जाता है। अब इन सब में ही कॉलेज ओवर होने का टाइम हो गया था। तनीसा अपने दोस्तों से बोलती है, ठीक है फिर कल मिलते हैं, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। तो उसके दोस्त कहते हैं ओके बाय। तभी तनीसा कहती है बाय और पार्किंग में चली जाती है स्कूटी के पास। उसको क्यूरियोसिटी थी ये देखने की कि वो कौन है। थोड़ी देर में अदिति अपनी कीज़ निकालती है और बाइक के साइड आने लगती है। वो बाइक में की इंसर्ट करती है। तनीसा सब कुछ देख रही थी, फिर एकदम से बोलती है, ये बाइक आपकी है? तभी जो अदिति है वो कहती है हाँ। तनीसा कहती है सच में ना? अदिति बाइक पर बैठते हुए बोलती है, क्यों, नहीं होनी चाहिए थी क्या? तभी तनीसा कहती है नहीं वो मेरा मतलब। तभी अदिति अपनी बाइक को पीछे कर रही थी निकालने के लिए। फिर वो बोलती है क्या था आपका मतलब? तनीसा उसे देखती है और कहती है ये बाइक पर फ्रंट साइड कुछ ड्राई पेंट ड्रॉप लगे हुए हैं, कैसे? अदिति बाइक पर बैठे बैठे आगे की तरफ थोड़ा डाउन साइड देखती है तो सच में लगे हुए थे पेंट ड्रॉप। अदिति पहले तो थोड़ा चुप होती है, फिर अगेन डाउन साइड देखती है और बाइक से नीचे उतरकर उसको क्लीन करने की कोशिश करती है, बट वो ड्राई था तो कैसे क्लीन होता। अदिति फिर बाइक पर बैठती है। अदिति बाइक पर बैठती है और तनीसा की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ वो वैसे तो मुझे नहीं पता कौन है, पर हाँ वो बेवकूफ़ तो है। तभी तनीसा कहती है थोड़ा स्माइल के साथ बोलती है, ऐसा लग रहा है किसी आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, और फिर से हंसती है। अदिति कहती है हाँ, और अगर वो आर्टिस्ट मिल गया ना तो एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा उसे। तभी जो तनीसा है वो कहती है पता किया कौन है? अदिति कहती है देखा तो था बट क्लियर नहीं है। तनीसा कहती है वैसे क्रिएटिविटी तो अच्छी है, और फिर जोर से हंसती है। अदिति स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है इस क्रिएटिविटी की क्रिएटर मुझे मिली ना तो मैं उसको खुद एक आर्ट का पार्ट बना दूंगी। तनीसा अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी, फेस पर ऐसे शो कर रही थी जैसे कुछ पता ही नहीं। अदिति कहती है वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तनीसा कहती है हाँ वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा है ना इसलिए। अदिति कोई आंसर नहीं करती और बाइक पीछे कर चली जाती है। तनीसा अदिति के जाने के बाद मन ही मन सोच रही थी। एक तरफ गिल्ट का हल्का सा बोझ था, दूसरी तरफ उसका रिएक्शन देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वो भी घर चली जाती है। तनीसा घर जाकर फ्रेश होती है, चेंज करती है और नीचे आती है। बोलती है माँ कुछ खाने को दे दो। उसकी माँ उसको खाना देती है। उसका खाना हो जाता है। अब 10 मिनट बाद उसके पापा भी आ गए थे। इनका फैमिली टाइम चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अदिति फ्रस्ट्रेशन के साथ घर आती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है। अब 10 मिनट बाद उसका भाई भी आ गया था। अदिति बोलती है भाई यार आप मेरा एक काम कर दो। तभी लकी बोलता है हाँ बोलना। तभी अदिति कहती है बाइक के फ्रंट पर थोड़े पेंट के कुछ निशान हैं। तभी लकी कहता है अच्छा कैसे लगे? अदिति सोचती है सच बताऊं तो परेशान होंगे, क्या लगेगा कि मुझे भी लगी है। फिर वो बोलती है अरे वो कुछ नहीं, मुझे एक शॉप पर कुछ काम था और उसके साइड में पेंटर का पेंट चल रहा था तो वहीं से लगे होंगे। तभी लकी कहती है अच्छा। तभी अदिति कहती है भाई आप क्लीन करा दोगे? तो लकी कहता है हाँ करा दूंगा, वैसे मैं मार्केट साइड ही जाने वाला था, कुछ काम था और थोड़ा घर का सामान भी था। अदिति कहती है हाँ भाई करा देना, ये लो कीज़। लकी हाँ बोलता है और कीज़ ले लेता है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में लकी भी फ्रेश होकर बाहर आता है। बोलता है आदि मेरा वेट मत करना, लेट भी हो सकता है, डिनर करके सो जाना। अदिति कहती है भाई आराम से जाना। लकी कहता है हाँ, और जो है वो चला जाता है। अदिति भी अपना वर्कआउट करके थोड़ा रेस्ट करती है और फिर डिनर करती है। उसके बाद जो है वो रूम में जाती है, फ़ोन उठाती है और बाहर अपने छोटे से गार्डन में उस दिन वाले वही सेम क्लाइंबर्स के जो नीचे बैठ जाती है, फ़ोन चलाने लगती है
उसको दिखता है कि तनीषा ने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हाँ, वो भी कल ही। अदिति ज़्यादा नहीं सोचती, बस इग्नोर कर देती है। फिर ईयरफोन लगाती है और अपने पापा को कॉल करती है। अदिति आंखें बंद करके बैक साइड दीवार से सपोर्ट लेकर बैठी हुई थी और अपने पापा से बातें कर रही थी। और कभी पापा से कभी मम्मा से उसकी बातें चल रही थी। ऐसे ही 1 से 2 घंटे में उसकी बातें खत्म होती हैं और कॉल कट करके वो अंदर चली जाती है। लेट नाइट तो हो ही गई थी। अदिति सीधा अपने बेड पर लेट जाती है। स्लो म्यूजिक फ़ोन में चल रहा था और 10 से 20 मिनट में वो सो जाती है। सो गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और क्या होगा अदिति और तनीषा के बीच। कैसे ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और नहीं होगी। और जब अदिति को पता चला कि पेंट तनीषा ने गिराया था, तब बेचारी क्या करेगी, ये तो हम आगे ही देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो अदिति का भाई है ना, जो फ्रीडम देता है, जो रिस्पेक्ट करता है उसकी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मतलब जब भाई, मतलब खुद लड़का ना इक्वलिटी रखता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर है। फिर चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, इनके बीच हो, या फिर भाई बहन के बीच हो, या फिर हमारे पापा भी जो हमें इक्वलिटी देते हैं, वो भी। कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिन घरों में होता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ होना चाहिए। उन्हें भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। खैर, ये तो रहा मेरा थॉट। खैर, मुझे तो लगी अच्छा लगता है। बाकी आगे क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता, देखते हैं। और आप सब भी बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और कल लाइव में जो कोई भी रह गया हो तो डोंट वरी, फिर कभी फिर मिलेंगे। राधे राधे।